नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। सबसे पहले आज के दिन दुर्गा नवमी की हार्दिक शुभकामनाओं। जम्मू कश्मीर की जनता को, पूरे देशवासियों को आज के दिन देवी पूजन होता है। और साथ ही साथ ये कहेंगे, आज के दिन बेटियों को पूजा जाता है, पूजा अर्चना की जाती, कंजकें दी जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ क्यों हम समाज के लोग ये भूल जाते हैं, वही देवियाँ हैं जिन्हें हम सिर्फ रामनवमी के दिन, अष्टमी के दिन पूजा करते हैं। हर दिन क्यों नहीं उनकी मर्यादा का ध्यान रखा जाता? ये बड़ा सवाल है और ये सवाल लेकर हम आए हैं। इस समय एक बच्ची हमारे साथ है जिसकी उम्र 17 साल है। चनैनी हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा है। क्या घटना हुई है, किस तरह से उस बच्ची का पढ़ना और जीना दूभर कर दिया है स्कूल प्रशासन की ओर से, और पुलिस की भी कहीं ना कहीं साफ तौर पर यहाँ पर ढील नज़र आई है। क्योंकि आए दिन, आज पहली बार नहीं बल्कि आए दिन आप इस तरह की घटनाएं देखते हैं कि सबकी बात नहीं करेंगे। टीचर जिसे नेशन बिल्डर कहा जाता है, और आए दिन इस तरह की चीज़ें भी सामने आती। किसी टीचर ने किसी बच्ची के साथ दुष्कर्म कर दिया, किसी टीचर ने बच्ची को मोलेस्ट करने का प्रयास किया, पर कहीं ना कहीं कमियों के होते हुए वो लोग इन चीज़ों से बाज नहीं आते। हम सबको तो नहीं कहते पूरी फटर्निटी, पर कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर देते हैं। आखिर पूरी वारदात क्या हुई थी ये भी बताएंगे, उस बच्ची से भी बात करेंगे, उसके माता पिता से भी बात करें, किस परेशानी के आलम में वो गरीब लोग इस समय जूझ रहे हैं, और जहाँ पर स्कूल प्रशासन लगातार उन्हें प्रताड़ना कर रहा है। और सबसे बड़ी बात कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मद्देनज़र रखते हुए जो कोई भी विक्टिम महिला हो या बच्ची हो, उसकी हम आइडेंटिटी रिवील नहीं करते हैं, उसका नाम ना उसकी फेस हम दिखा पाते हैं। पर स्कूल में भी इस तरह के अगर कार्यक्रम हो, यानी किसी को बचाने का प्रयास किया जाए और छात्रों को धरने पर बैठाकर तहसीलदार को बुलाकर ये चीज़ें हो जाए, तो कुछ सोचिए, ये स्कूल नहीं एक एजेंडा कर रहे हैं वहाँ पर बैठकर। चलिए सबसे पहले बच्ची की दास्तां सुनाएंगे और क्या कहना है इस आईओ का, इस केस के जो आईओ है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है और चनैनी पुलिस स्टेशन के एसएचओ, उन्होंने क्या कहा वो भी आप तक लाएंगे। यानी कितनी गंभीरता है इस केस को लेकर, किसी बच्ची की ज़िंदगी और इज्जत का, गरिमा का सवाल है। चलिए जानेंगे। बच्चे, सबसे पहले किस दिन की वारदात है, क्या हुआ था, पूरी बात बताइए। आपके साथ क्या किया था, किस तरह हुआ था? मैम, हम ईवीएस पढ़ रहे थे ऊपर, ईवीएस की क्लास में, चनैनी हाई सेकेंडरी स्कूल में जी। हाँ, तो ईवीएस पढ़ रहे थे तो मैं ईवीएस मैम आगे करवा रहे थे तो मैं वो लर्न कर रही थी। मेरा ट्यूशन में टेस्ट था केमिस्ट्री का। तो मैम ने मेरे को देखा, बोलते कि बेटा ये सब बंद करो, बाद में पहले जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको देखो। तो मैंने अपनी बुक्स बंद की, तो मैं वही जो मैम पढ़ा रहे थे तो मैं उस पर ध्यान दिया। हाँ, तो फिर बाद में जब क्लास ख़त्म हुई पूरी, तो बच्चे बाहर चले गए और मैं उधर पूरी क्लास में अकेली बैठ के पढ़ रही थी। तो बाहर से फिज़िकल एजुकेशन के अरविंद कुमार मान लेक्चरर, हमारे स्कूल के फिजिकल एजुकेशन के वो लेक्चरर। हाँ जी मैम, फिज़िकल एजुकेशन के लेक्चरर वो आए। उन्होंने पढ़ाते हैं वो क्या? नहीं पढ़ाते हैं मैम। अच्छा, ऐसे ही आए हाँ पे आपकी क्लास हाँ लगती है हाँ इसकी, ठीक हाँ, है? उधर उनकी अलमीरा है, तो उन्होंने अपना रजिस्टर रखा, उनकी भी नीचे क्लास लगी थी। तो वो आके उन्होंने अपना रजिस्टर रखा अलमारी में और चेयर पे बैठ के उन्होंने मेरे को बोला कि बेटा क्या कर रहे हो? तो मैंने बोला मैं सर केमिस्ट्री का टेस्ट है तो वो मैं लर्न कर रही हूँ। तो वो बैठ के चेयर पे तो फ़ोन यूज़ करने लग पड़े। मेरे को ऐसे लगा, जब मैं पढ़ रही थी तो मेरे को लगा कि मेरे को मतलब कि ऐसे थोड़ा अजीब लगा कि आपको इंस्टिंक्ट हो गया कि कुछ हाँ तरीके से मैं ये कुछ देख रहे, हाँ ऐसे मैं घूर रहे, पर मैंने इग्नोर किया क्योंकि मेरा टेस्ट था, मुझे नहीं आता था। तो मैं वहाँ पहले मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। तो वो मतलब कि ये कि मैंने उनको इग्नोर करा कि छोड़ो, मैं अपना काम कर रही थी। तो वो आए मेरे पास बैठे कि बेटा केमिस्ट्री का आप क्या कर रहे हो? तो मैंने बोला कि सर रिएक्शन है। तो जैसे मैं कर रही थी, मैं नीचे बैठी थी, डेस्क वगैरह नहीं थे उधर, नीचे बैठी थी। तो जैसे मैं कर रही थी वो ऐसे मेरे ऊपर ही पड़ गए, मतलब कि उन्होंने मतलब इतना गंदा किया, मतलब मेरी ब्रेस्ट को प्रेस किया, मतलब कि मैंने उनको धक्का वगैरह दिया। मतलब मैंने कहा सर क्या कर रहे हो आप? मतलब कि मैम मैं एक हिसाब से डर गई थी, बल्कि मेरे को रोना तक आ गया। मैं सोचूँ ये क्या हो गया, मतलब कि बड़ी ऐसे गंदा, हाँ बड़ा ज़्यादा गंदा फील हुआ। मैंने सोचा वो टीचर मतलब ऐसा कर सकते हैं। तो इतनी देर से मैं बागी चलाई, नीचे से लड़कियाँ आए, लड़के आए, तो मैंने उनको धक्का दिया। तो जैसे उन्होंने देखा उधर मतलब खिड़की टाइप वैसे टूटी हुई है, तो जैसे बच्चे आए तो उनको पता चल गया। जैसे वो ऊपर आए तो सर मतलब मेरे को छोड़ के मेरे को बोलते, हाँ उन्होंने मेरे को ये बोला कि अगर तूने ये किसी को बताया तो तेरी 12th क्लास मेरे पास है। तो वो जैसे बच्चे अंदर आए, दरवाजे मतलब जैसे आए तो वो उधर से भाग गए नीचे के लिए। तो मैं उसी टाइम बैठ के धमकाया कि अगर आपने किसी को बताया तो आपकी जो पढ़ रहे हो वो मेरे पास हाँ है, आपका हाँ कि आपकी 12th क्लास मेरे पास है। अगर आपने उनका कहने का यही था कि मैं तेरा फ्यूचर ख़राब कर दूंगा, मैं तुझे फेल करवा दूंगा, मैं मतलब कि उनका। और
और फिर मेरे को उन्होंने बच्चों, मैं रो रही थी, मेरे को लड़कियों ने पूछा, लड़के भी थे, उन्होंने मेरे को पूछा कि तानिया क्या हुआ। तो मैंने बोला माँ कुछ भी नहीं हुआ, मैं रो रही थी, मैं उनको नहीं बता पाई। तो मैंने बोला माँ चलो मेरे साथ प्रिंसिपल ऑफिस। तो जैसे हम प्रिंसिपल मैम के ऑफिस गए तो उधर देखा प्रिंसिपल मैम थे नहीं। तो हमने बाहर बैठ के सोचा अब क्या करेंगे, मतलब कि इतना दिमाग में था नहीं, क्योंकि मतलब परेशानी की वजह से। तो पहले मैंने सोचा कि पहले आप बात करते थे उस टीचर से कभी, जिनका नहीं, नाम ले रही हो आप? हाँ ऐसे विश वगैरह करते थे, ऐसे भी मतलब कि एक बार ऐसे भी, मतलब कि एक बार हम पर लंच कर रहे थे तो सर आए, तो सर ने बोला कि बेटा, मतलब कि ऐसे थोड़ी बहुत था उनके साथ, ज़्यादा नहीं। अभी उनको चनैनी में प्रिंसिपल मैम के पास गए फिर उधर हमें प्रिंसिपल मैम दिखे ही नहीं, वो कहीं बाहर गए थे, स्कूल के बाहर गए थे। हाँ, तो फिर मैंने सोचा कि पहले मैं किसी और को बताऊँ, उधर मतलब पीटी सर बाहर बैठे थे, तो मैंने सोचा पहले हम उनके पास जा रहे। फिर मैंने सोचा नहीं छोड़ परे, मैं मम्मा को बताती हूँ घर जाके, मम्मा खुद आके बात करते हैं। तो जैसे मैं घर गई तो देखा तो मेरी मम्मा, हम रेंट पे रहते हैं चनैनी में, हमारा घर नहीं है, तो मम्मा घर गए थे, कुछ उनको काम था, और हमारे घर पे पता नहीं कुछ श्राद्ध था, कुछ ऐसा था, तो घर गए थे ये। तो जैसे मेरी छोटी बहन, मैं वो केवी में पढ़ती है मानिया, तो वो स्कूल से सीधा ट्यूशन जाती है, फिर ट्यूशन से कोई 6:30 घर पहुंचती है। तो वो जैसे घर पहुंची तो मैंने उसको बताया कि पहले तो मतलब नहीं बताया, मैंने सोचा बताऊँ, मैं रो रही थी, मतलब कि वो अपने थी, वो पढ़ रही थी। फिर मैंने उसको बताया कि मानिया ऐसे ऐसे, तो वो उसने बोला कि तूने किसी को बताया वगैरह वगैरह। तो फिर मैंने मम्मा को फ़ोन किया, इनका फ़ोन नहीं लगा, घर पे सिर्फ मैं और मेरी बहन थी। तो मैंने मम्मा को फ़ोन किया तो इनका नहीं लगा। तो फिर मानिया ने बोला कि प्रिंसिपल मैम को फ़ोन करते हैं। तो मैं रो रही थी, तो मानिया ने बात, फिर हाँ आपने अपनी छोटी बहन को बोला? हाँ, मैंने अपनी को बताया कि दीदी को ऐसे हुआ है? नहीं, पहले मैंने अपनी छोटी बहन को, मम्मा को फ़ोन किया, उनका फ़ोन नहीं लगा। तो फिर हमने प्रिंसिपल मैम को फ़ोन किया, मैंने नहीं किया, मेरी छोटी बहन ने फ़ोन किया। तो उनको बताया कि मैम ऐसे मेरी बहन के साथ स्कूल के मतलब टीचर ने ऐसे बदतमीज़ी की। ये नहीं बताया कि टच किया, मतलब ये इतना नहीं बताया, पर रोते रोते बताया कि ऐसे बदतमीज़ी की वगैरह वगैरह। तो मैम बोलते कोई बात नहीं बेटा, कल स्कूल आओ देखते हैं। हाँ, तो हमने पहले उन्होंने बोला किसी को बताया? तो मैंने बोला कि नहीं, अभी मम्मा को भी नहीं बताया, वो घर। उन्होंने बोला अपनी मम्मा को बता दो फ़ोन करके। तो मैंने फिर जब मम्मा को, हाँ, फिर मम्मा को बताया, तो मम्मा बोलते कोई बात नहीं, आके देखते हैं, अभी तू चुप रहा, इग्नोर कर, अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दे, ये सब कुछ रहने दे। ऐसे टीचर तेरे साथ जिद्द करेंगे, मतलब वो जिद्द करेगा आपके साथ, वो तो अगर आप उसके खिलाफ वो करोगे कंप्लेंट, क्योंकि कोई सबूत तो था। मम्मा ने आपको कहा? हाँ, बोला कि अभी हम आके देखते हैं क्या होता है। तो मम्मा घर थे। तो दूसरे दिन मैं चली गई स्कूल, ये सब कुछ, मतलब उस दिन तो मैं रात को सोई भी नहीं थी। दूसरे दिन स्कूल चले गए, सुबह तो हमने इंग्लिश पढ़ी, इंग्लिश की क्लास लगी। फिर मैं गई प्रिंसिपल मैम के पास, तो मैंने उनको बताया कि मैम ऐसे ऐसे। तो उन्होंने बोला अब क्या करना है? तो मैंने बोला कि मैम मम्मा बोल रहे थे कि अब वो आ रहे हैं तो वो खुद पूछते हैं वगैरह वगैरह। मैंने इतना सा बोला उनको, तो बोलते ठीक है, नहीं तो बोलते मैं पूछती हूँ उसको, बुलाती हूँ। मैम अभी पहले मम्मा को आने दो, मेरे को कोई पूरा वो पता नहीं है इससे। हाँ, क्योंकि मेरे को इतना पता नहीं चल रहा था कि मैं क्या करूँ। मम्मा भी घर पे थे, तो मेरी छोटी बहन वो क्या ही बोलती, मेरे को, मेरे दिमाग में कुछ नहीं था, बस मैं डर गई थी। तो मैंने बोला कि पहले मेरी माँ को आने दो तो फिर पूछते हैं। हाँ, तो फिर मैं चली गई, मेरी फिजिक्स की क्लास थी, मैं चली गई पढ़ने के लिए। हाँ, तो फिर उन्होंने, प्रिंसिपल मैम ने मुझे खुद बुलाया। उन्होंने मुझे बोला, फिर जब क्लास ख़त्म हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि बेटा अब आप मतलब कि क्या करना है सर के। उन्होंने बोला मेरे को आप एप्लीकेशन दे दो, नहीं तो मैं ऐसे कोई एक्शन नहीं ले सकती, मैं इसको मतलब बिना एप्लीकेशन के नहीं पूछ सकते, क्योंकि ये ऑफिसर है तो मैं इसको नहीं पूछ सकती। तो मैंने बोला ठीक है मैम, मैं आपको एप्लीकेशन भेजती हूँ, घर जाके लिखती हूँ। तो इतनी सी बात हुई। फिर इतनी देर हम घर आए तो मैंने पापा कश्मीर में थे, उनको फ़ोन किया। तो उन्होंने बोला कि ये कोई, मतलब उन्होंने बोला ये कोई छोटी बात है। मम्मा को भी डांट पड़ी कि आप मतलब ये कोई मम्मा भी आ गए थे तब घर। उन्होंने बोला कि ये छोटी बात है। उन्होंने बोला जाओ पुलिस में FIR करवाओ, उस टीचर को सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये गंदा, वो भी एक टीचर ने, मतलब कोई आम आदमी करता उसको, मतलब एक और के साथ भी ऐसा। हाँ, तो पापा ने बोला कि आज तेरे साथ हुआ, कल को किसी और लड़की, चुप नहीं रहना है, तू जा FIR दे के आओ। पापा नहीं थे घर पे, मैं और मम्मा गए पुलिस स्टेशन। हमने SHO सर से मिले हम, तो हमने उधर FIR दी। तो उन्होंने बोला हाँ, चनैनी दे दी, कंप्लेन दे दी। हाँ, हमने कंप्लेंट दे दी शाम को, मतलब कि 19 को ये हुआ और 20 को मम्मा आए, तो हम शाम को 20 को हमने कंप्लेंट दी उधर। तो उन्होंने बोला कि अब हम, मतलब उन्होंने बोला कि वेट कर लो, कोई आ रहा है, अभी 1 घंटा लगेगा, आप बैठो। तो उन्होंने बोला कि चलो अगर आपको सुबह आना है तो आप सुबह आओ। तो आप मेरे साइन लेने थे। हाँ, तो उन्होंने बोला सुबह। तो हमने बोला ठीक है। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हम देखते हैं, इसको सज़ा मिलेगी, ये बच ही नहीं सकता है वगैरह वगैरह। तो उन्होंने बोला आप सुबह आ जाओ। तो मैं सुबह गई, मेरे साथ और भी लड़कियाँ गई जिन्होंने ये देखा था, जिन्होंने उधर पुलिस स्टेशन में जाके बोला। मेरे साथ सुबह गई दूसरे दिन, मतलब 21 को सुबह 9 बजे बुलाया हमें पुलिस स्टेशन। तो हम गए, तो
उधर यही बयान वगैरह हुए, मेरे साइन लिए गए, फिर मैं स्कूल आ गई। फिर उसके बाद मेरे को 12 स्कूल में आके बच्चों ने ये बोला स्ट्राइक पे बैठ के स्कूल ग्राउंड में कि जब तक वो अरेस्ट नहीं होता तब तक हम कुछ भी नहीं। जो टीचर का जिसका नाम ले, जिसने हाँ, अरविंद कुमार मान, टीचर बैठ गए थे वहाँ पर, नहीं स्टूडेंट बैठ गए हाँ, थे, मेरी क्लास के लड़के, वो बैठ गए वहाँ पर। हाँ, बॉयज़ गर्ल्स बैठ के कि इंसाफ चाहिए आज की, मतलब आज इसके साथ हुआ, कल की हमारे साथ लड़कियाँ सारी मतलब बोलती कि हमने पढ़ना ही नहीं है जब तक वो अरेस्ट नहीं होता। तो टीचरों ने बोला कोई बात नहीं, अब ये पुलिस स्टेशन में चला गया, अब हमारे हाथ में ही वो हो जाएगा अरेस्ट। अब पुलिस में अगर FIR लग गई है तो हो जाएगा। तो बच्चों ने उस दिन तो स्ट्राइक की, तो फिर मतलब कि ऐसे ही फिर मेरे को बुला दिया उधमपुर काउंसलिंग के लिए, क्योंकि अंडर एज पता नहीं कोई चिल्ड्रन का ऑफिस, तो उधर मेरे को काउंसलिंग के लिए, तो उधर मैंने सब बताया जो मेरे साथ हुआ। उसके बाद फिर हम घर चले गए। बस प्रिंसिपल से बात हुई? हाँ, प्रिंसिपल के बाद उसके बाद हाँ, प्रिंसिपल से बात हुई। प्रिंसिपल मैम मेरे घर आए उस दिन। हमारे पास कुछ ऑडियोज भी आपने दी भेजी हमारे पास। हाँ, भी उनको बात हाँ, प्रिंसिपल वो कह रही है कोई बात नहीं, एक बार हो गया तो नेक्स्ट बार थोड़ी ऐसा करेगा। हाँ, बोलते कि अगर एक बार के साथ हो गया तो नेक्स्ट बार नहीं, तो एक बार इसको माफ़ कर दो, या मतलब एक बार चलता है, नेक्स्ट टाइम नहीं ऐसा करेगा, एक बार करने दो जो करता है। नहीं, उन्होंने बोला कि, मैंने बोला मैम, अगर मैम ने बोला कि छोड़ो इसकी नौकरी जब तक, मतलब कि मैम ने बोला कि अभी आप इसको अच्छे से मतलब कि करो, जब इसकी लास्ट में नौकरी पे आएगा फिर हम इसको बचा लेंगे। आप बोलना है जब मतलब पहले आप इससे ले लो जो मतलब फिर इसकी नौकरी वो कर देना, मतलब बच जाएगी। अच्छा। हाँ, प्रिंसिपल मैम ने इतना बोला। तो मैंने बोला मैम, ऑफिस में ये बातें चल रही हैं। उन्होंने बोला कि हम इसकी ट्रांसफ़र करवा देंगे, इसकी इंसल्ट करेंगे, जूते मारेंगे, इसको प्रेयर असेंबली में इससे माफ़ी मंगवाएंगे और इसकी ट्रांसफ़र करवा देंगे। तो मैंने मैम को बोला कि मैम अगर ट्रांसफ़र करवा देंगे जैसे इसने इधर किया तो ये, हाँ, ये किसी और स्कूल में भी जाके ऐसा कर सकता है। तो मैंने बोला कि जिसके साथ एक बार इतना इसको सज़ा मिलेगी ये दोबारा सोचेगा भी नहीं। बस इतनी सी बात हुई। फिर ये तो मैम ने मेरे साथ ऑफिस में बात की थी, पर मैम और भी एक ऑडियो हमारे पास आपने सुनाई है कि कोई टीचर जो आपके ही क्लासमेट को, क्योंकि को एजुकेशन है, लड़के लड़कियां इकट्ठे पढ़ते हैं, उनको बड़े तरीके से धमकाया जा रहा है कि अगर आप दोगे गवाही, अगर आप सामने थे तो बोलना, नहीं होगा तो ना बोलना। इस लड़की ने तो वैसे भी 2 साल के बाद सुसाइड कर लेना। ये तरह की बातें किसने की? क्या नाम है उस टीचर का? उनका नाम है विक्रम, वो हमारे स्पोर्ट्स के हैं, फिजिकल, विक्रम कुमार। फोन आपके क्लासमेट को किया था? हाँ, मेरे क्लासमेट को किया था। आपके साथ था? हाँ, क्योंकि उन्होंने देखा, उन्होंने कहा विटनेस। हाँ, विटनेस देंगे। तो उनके घर पे मतलब कि उनको धमकाया, ऐसे धमकाया भी नहीं, मुंह पे तो बोल रहे हैं कि नहीं हम साथ हैं, पर कोई भी उनके घर पे, मतलब जो विटनेस थे उनके घर पे फ़ोन जा रहे हैं। अच्छा। उनके पेरेंट्स को बोला जा रहा है कि आप अपने बच्चों को वो करो, इन्होंने कुछ देखा नहीं है। ये मतलब कि पेरेंट्स को धमकाया जा रहा है, बच्चों को डराया जा रहा है कि आप कुछ मत बोलो, आप चुप रहो, आप फंस जाओगे। मेरे मतलब कि ये तक बोल रहा है कि ये लड़की गंदी है, ये नशे करती है, ये क्या सिगरेट पीती है, पता नहीं कुछ स्नैक, पता नहीं कुछ इनकी वीडियो। हाँ, कि ये हाँ, ये होटल पता नहीं कोई प्रेम बार, उधर जाके इसने 2 बियरें पी और पता नहीं लड़कों के साथ, लड़कियों के साथ, पता नहीं कहाँ। बल्कि ये तक बोला गया कि इसके पापा पुक्की पता नहीं कुछ, मैम मेरे को पता नहीं, ये नशे करते हैं तो इनके पास पैसे नहीं है, इनकी माँ पूरे नहीं कर सकती वो नशे, तो ये लड़कियों को बिजनेस के लिए। आपके 10th में कितने मार्क्स आए थे? मेरे आए थे 73%। आपकी सिस्टर के? मेरी छोटी बहन के उसके 96 पॉइंट्स। उसने अब गांव से रहने? हाँ, हम गांव से रहने के लिए यहाँ पर चनैनी। हाँ, तो उसके पूरे चनैनी जोन में वो पोजीशन थी उसकी, मेरी छोटी बहन की। हाँ, ब्रिलियंट बच्चे हो आप। तो तभी कहा जा रहा है कि आप लोग ये करते हो, मतलब गलत इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि अब नशे करती हैं। हाँ, ये तो स्कूल, ये तो उनका ये है कि ये लड़की गलत है, उनका ये मतलब इन्होंने ये साबित करना है कि ये लड़की गलत है। तभी मेरे पे इल्ज़ाम, मेरे को ये तक बोला गया है कि पता नहीं किसी से इसने मतलब कि किसी से तरफ से। जब आप गए थे पुलिस की तरफ से आपको कितनी हेल्प में मदद की? पुलिस ने आपने कितनी मदद की? आपका मेडिकल हुआ था क्या? नहीं, कोई मेरा मेडिकल नहीं हुआ। बल्कि मैम जिस दिन मेरी वो उधर बयान होना था कोर्ट में, तो उस दिन मेरे को सुबह जब मैं पुलिस स्टेशन गई थी तो मेरे को दर्द हो रही थी, मतलब मेरे को पेन हो रही थी। मैंने दवाई ली, मतलब कि मैंने सोचा मेरा मेडिकल होगा, पहले मैं ये देखेंगी ये बिल्कुल ठीक है, मतलब आपको उसमें परेशानी हो रही थी? हाँ। आपका मेडिकल नहीं हुआ? नहीं, सीधा स्टेटमेंट हो गया? हाँ, सीधा स्टेटमेंट हो गया मेरा मेडिकल। आप क्या चाहते हो? बच्चे ये जानना चाहेंगे क्या चाहते हो? मैम ये आप उसी स्कूल में पढ़ रहे हो अभी? तो लास्ट ईयर आपका 12th में हो अभी। तो कितना मुश्किल है इन हालातों में वहाँ पर जाना? कोई किसी तरह की दिक्कत आ रही है, परेशानी क्या आ रही है? हाँ मैम, मैं तो मतलब बाजार जाते हैं तो लोग यही बोलते हैं ये वो गंदी लड़की है, ये वो वैसी है, मतलब कि मेरे पे गलत इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि ये मतलब बिजनेस करते हैं, 10,000 पर डे लेती है, 8 पता नहीं 10,000 कुछ। ये मेरे पास मतलब ऑडियो रिकॉर्ड है, हमारे टीचरों ने बोला है ये
हमारे स्कूल के बोला टीचरों को, किसको बोल रहे थे? वही बच्चे जो मेरे साथ थे उनको बहकाया, हाँ जो विटनेस दे रहे थे, हाँ उनको उनको, आपके लिए गलत गलत हाँ शब्द उनको बोले जा रहे हैं। बहकाया जा रहा है कि ये लड़की वैसी है, ये गंदी है, मतलब यही कि स्कूल में एक प्रदर्शन हुआ था, यूनिफॉर्म पहनी हुई थी गर्ल्स ने और तहसीलदार साहब वहाँ पहुंचे हुए थे। वो किस संदर्भ में वहाँ पहुंचे थे? वो मैम वो कुछ 11th एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ वो प्रदर्शन हो रहा था। वो कुछ 11th और 12th की फिजिकल वाली लड़कियां थी, तो वो ये बोल रही थी कि मतलब कि वो ये बोल रही थी कि ये लड़की गलत है, ये जो अगर सर ने कोई ऐसा किया है तो वो हमें प्रूफ लाएं। तो उन्होंने ये बोला कि अगर ये लड़की गलत है तो वो हमें प्रूफ दे, हम तब मानेंगे हमारे सर बेकसूर है, उनको छोड़ा जाए, उनको वापस लाया जाए, हम उनसे पढ़ेंगे, वो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने ये बोला है मैम, क्योंकि उनके साथ कुछ वैसा हुआ नहीं है। अगर उनके साथ हुआ होता तो फिर ये मैं मानती कि नहीं भाई उनके साथ कुछ हुआ नहीं है, उनको तो लगता है कि सही है। जब तक मेरे साथ कुछ नहीं हुआ तो मैं भी सोचूंगी। आपको पढ़ने में परेशानी हो रही है स्कूल जाने में? मैम पढ़ने में क्या मैम, मैं सोच मतलब कि मेरे को ना, मैं मेरे घर वालों को पूछ सकती हूँ, मेरे से ना रोटी खाई जाती। मैं सिर्फ यही सोचती हूँ, मतलब कि रिलेटिव्स ये बोलते हैं कि वो लड़की गलत है, वो मतलब कि ऐसे दिमाग भी मतलब बदनाम करने का प्रयास किया। बिल्कुल मैम बिल्कुल। आप रोना नहीं, पानी देना ज़रा, पानी दीजिए ज़रा। रोना नहीं बेटा, आप पढ़े लिखे, आप ब्रिलियंट बच्चे हो, हमें पता है। ये लीजिए, पीजिए पानी, आप रोइए मत। हम समझ सकते हैं आप बहादुर हो, बहादुरी से हर चीज़ का मुकाबला करना होता है। आप पढ़ने वाले बच्चे हो। लड़कियों का ना ये है कि वो जहाँ से पढ़ा के आए हैं उधर नहीं किया सर ने कुछ ऐसा। मैं बोलती हूँ कि किया होगा, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई होगी, किसी ने बोला नहीं होगा। बिल्कुल मतलब मैंने सोचा कि जैसे मेरे साथ हुआ वैसे किसी और के साथ ना हो। मैम ये नहीं कि वो उस टीचर ने किया, कोई भी अगर कोई करता है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। कि तब सामने सब आते हैं जब किसी की जान चली जाती है। कोई बच्ची खुदकुशी कर लेती, कोई बच्ची गलत कदम। टीचरों ने ये तक बोला कि अगर ये लड़की, अगर वो सर जीत गए, अगर ये हार गई तो ये सुसाइड कर लेगी। हमारे स्कूल के टीचरों ने, मैम ये मेरे पास रिकॉर्डिंग है। हाँ बिल्कुल रिकॉर्डिंग है। उन्होंने बोला कि अगर ये हार गई तो ये सुसाइड कर लेगी, 2 साल के बाद ये सुसाइड कर। आप परेशान मत होइए। हम जैसे और भी पत्रकार हैं, जो भी हमारे मीडिया, हम उनसे निवेदन करते हैं वो भी आपकी स्टोरी को कवर करें, और पुलिस से भी निवेदन करेंगे स्टोरी के माध्यम से। सबसे पहले हम सुनवाएंगे वहाँ के आईओ चनैनी पुलिस स्टेशन के और वहाँ के एसएचओ का क्या कहना है। सबसे पहले आप सुनिए ज़रा उन्होंने क्या कहा है, फिर बताते हैं आपको पूरी बात के कितना गंभीरता से वो ले रहे हैं। जो आईओ हैं चनैनी पुलिस स्टेशन के मंगत राम जी, उनकी हम आपको ऑडियो सुनाते हैं। ज़रा देखिए ज़रा किस तरह का उनका व्यवहार है, यानी कि कितनी ये कहेंगे कितनी गंभीरता से वो इस चीज़ को लेते होंगे। पहले सबसे पहले ये ऑडियो सुनिए। हेलो, आप क्या कर रहे हैं? हेलो, हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी। मंगत राम जी बोल रहे हैं चनैनी पुलिस स्टेशन से। हाँ जी, हाँ जी। मंगत राम जी, मैं रश्मि शर्मा बोल रही हूँ, जर्नलिस्ट दैनिक शिफ्ट टाइम से। हाँ जी, हाँ जी। सर एक केस था, वो तानिया का जो स्कूल की बच्ची है उसके साथ जो हुआ है, तो मुझे बताएंगे क्या स्टेटस है केस का सर? केस का हम्म। केस का अभी इसमें तकरीबन कंप्लीट ही है, 1-2 स्टेटमेंट रह गई बुलाया। वो लड़के मिले नहीं, अभी घर पे है नहीं। एफआईआर लगी हुई है ना सर? FIR लगी हुई है, बंदा अरेस्ट है। जी जी। हाँ तो अभी स्टेटमेंट होनी है। हाँ, 1-2 स्टेटमेंट रह गई है। लड़की के बयान हो गए, कोर्ट में काउंसलिंग वगैरह हुई है। तो अभी कोई 1-2 स्टेटमेंट बकाया। वो बच्चे जो थे वो कल मिले नहीं, मुझे कल गया था ना। अच्छा, ये एक चीज बताइए सर, एसएचओ को, डीएसपी को मिलना हर एक नागरिक का अधिकार है, उनका हक है मिलना। अगर वो मिलने, उनको क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है, ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ। किसको? और सबसे बड़ी बात, जब इस तरह के केसेस आते हैं तो तुरंत पुलिस की तरफ से मेडिकल किया जाता है लड़की का। किसको नहीं मिलने दिया? नहीं, पहले आप बात सुनिए ना मेरी सर। मैं जो बात कर रही हूँ, आपने लड़की का मेडिकल करवाया था? हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ जी। मैंने कहा सर बोलिए ना, मैंने कहा आपने मेडिकल करवाया? किसको नहीं मिलने दिया है? पहले आप इस बात जवाब दिए, उस बात पे भी आती हूँ। जो मेन बात है वो भी मैंने कहा आपने मेडिकल करवाया था? जब भी इस तरह के केसेस आते हैं तो लड़की का या महिला का तुरंत से पुलिस के द्वारा मेडिकल करवाया जाता है। आपने करवाया था सर? मेडिकल कराने वाला कोई लड़ाई नहीं हुई है, कोई उसके साथ अटेम्प्ट नहीं हुआ है, खाली 354 हुआ है और पॉक्सो एक्ट लगा है। मॉलेस्टो किया था ना, फिर भी मेडिकल की जांच तो जरूरी होती ना सर। तो तीसरे दिन रिपोर्ट दे रही है, तो तीसरे दिन में क्या मेडिकल होगा? नहीं, पॉक्सो में जो है 20 सेक्शन 27 क्या है, क्या कहते हैं? नहीं, जब तीसरे दिन रिपोर्ट दे रही है, तीसरे दिन क्या मेडिकल होना?
नहीं मतलब तीसरे दिन रिपोर्ट दे तो वो नहीं देना होता, मेडिकल नहीं करवाना होता क्या? नहीं ये किसी प्रोविजन में लिखा हुआ है? उसके साथ थोड़ी कोई इंजरी हुई है। नहीं जरूरी इंजरी हो क्या सर? ये तो क्या प्रोविजन नहीं होता कि लड़ाई हो तभी मेडिकल करवाया जाता, सिर फोड़ा हो या किसी का हाथ काटा हो, बाजू काटा हो। जी मैंने कहा हाथ काटा हो, बाजू काटा हो, तभी मेडिकल किया जाता कि जो विजिबल इंजरीज हो। मेडिकल नहीं हुआ है, नहीं कराया उन्होंने। नहीं करवाया आपने आपने नहीं, वही तो कह रहे, वही तो तभी तो सर आपसे बात करें, हमारा काम है सवाल करना आपसे कि आपने चेक किया, उसको इंजरी हुई, बिना देखे ही कह दिया कि मेडिकल नहीं हो सकता। सब ठीक है, क्लियर है। मैंने नहीं कहा कि हो नहीं सकता, कराया नहीं उन्होंने, तो मैं थोड़ा बिजी हूँ बाद में। नहीं आप कोई नहीं, आपका रिकॉर्ड कर रहे हैं सर, ये लाइव चल। ये हमने बताया आयुष साहब का प्रोविजन, जो कि इन्होंने कहा कि 3 दिन के बाद, यानी लड़की के साथ 19 को होता, उसकी माता घर पर नहीं होती, 20 को जाकर वो कंप्लेन देती हैं, तो 20 को अगर जाते तो तब मेडिकल तुरंत क्यों नहीं किया गया? इस तरह के केसेस में ज़रूरी है कि जनाब कि ये कहेंगे। और पॉक्सो एक्ट यानी माइनर बच्ची है, 17 साल उसकी आयु है, तो उसमें तुरंत मेडिकल होना अनिवार्य है। और चलिए अब सुनाते हैं आपको जनाब जो SHO साहब हैं। हमारा काम है सवाल करना, तो इनका काम है, क्योंकि कल को पुलिस भी कहती है आपने हमसे हमारा वर्जन नहीं लिया, तो हमारी ड्यूटी बन जाती है क्या ये इनका क्या कहना और पुलिस का क्या कहना। और ज़रूर इस केस में किसी और एंगल को देने का प्रयास किया जा रहा है, तभी हमने ये उधमपुर से ये लोग चनैनी से हमारे पास आए हैं, और हम शुक्रिया करते हैं उनका जिन्होंने ये केस हम तक लाया, क्योंकि ऐसी बच्चियों हिम्मत दिखाई इस बच्ची ने अपने लिए, बल्कि समाज की दूसरी बच्चियों के लिए। तो हमें इसका प्रोत्साहन बढ़ाना चाहिए, ना कि डिमोरलाइज करके इस बच्ची को परेशान करना चाहिए। चलिए आप देखिए SHO साहब क्या कहते हैं, वो भी सुनाते हैं आपको। हेलो हेलो, नमस्कार। नमस्कार। सर ओम प्रकाश सर बोल रहे हैं, SHO चनैनी। हाँ जी सर मैं रश्मि शर्मा बोल रही हूँ, जर्नलिस्ट दैनिक शिफ्ट टाइम्स से। सर जी जी जी, आपने मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट किया हुआ सर। कौन बोलता है? मैं रश्मि शर्मा बोल रही हूँ सर, दैनिक शिफ्ट टाइम्स से, मैं जर्नलिस्ट बोल रही हूँ सर। अच्छा जी जी, मैं आपको कॉल कर रही हूँ, आपका नंबर ही नहीं है, लग रहा है इस नंबर से किया। अच्छा सर, मुझे एक केस के बारे में आपसे जानना है। तानिया जो चनैनी हाई सेकेंडरी स्कूल की छात्रा है, तो थोड़ा जानना चाहती थी मैं आपसे, उस बच्ची का मेडिकल हुआ था सर क्या? नहीं मेडिकल नहीं हुआ उसमें। क्यों सर? 354 में होता है मेडिकल तो। नहीं, आप बच्ची से मिले थे, आपने बच्ची से बात की थी, आपने जानने का कोशिश की थी कि उसको इंजरी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमारी जो लेडी पुलिस है, वुमेन हेल्प डेस्क है, उन्होंने पूछा था तो ऐसा कोई 354 इसमें पॉक्सो एक्ट लगा हुआ है, तो बोलते हैं अरेस्ट है हमारे पास। 7 क्या कहती है पॉक्सो एक्ट में? हाँ जी, सेक्शन 27 क्या कहता है? मैम बात सुनो जी जी, ये इमीडिएट ट्रायल में चलाओ इस तरह का, अगर कुछ है तो यहाँ पे पिटीशन लगा दो, ठीक है? मीडिया कर्मी। आपने देख लिया साफ तौर पर किस तरह से इन दोनों का, आईओ का और वहाँ के SHO साहब का रवैया देखिए। एक बच्ची की ज़िंदगी का, एक बच्ची की गरिमा का सवाल है, वो बच्ची किस तरह से फूट फूट कर रो रही है, और खुद सोचिए उस माता पिता का क्या हाल होगा, किस तरह से वो बच्ची पढ़ेगी। ब्रिलियंट बच्चे हैं, पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, गांव से उठकर चनैनी में आए हैं पढ़ने के लिए, कि माता पिता जो है वो ड्राइवर का काम करते हैं और चाहते हैं हमारी बच्चियां पढ़ लिख कर अपने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करें, मुस्तकबिल अच्छा हो, उनका भविष्य अच्छा हो। क्योंकि प्रधानमंत्री जी का नारा है, साक्षर भारत का मिशन चला था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी के आधार पर आज हर कोई जन चाहता है हमारी बच्चियां पढ़ लिख कर अपने माता पिता का, बल्कि अपने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करें। तो ये देखिए, ये था पुलिस का। अब जानने का प्रयास करते हैं उनकी माता। इस समय उस बच्ची की माता हमारे साथ है फिलहाल, इस समय ये भी बोलने की हालत में नहीं है कि खुद सोचिए किस तरह से बोल रही होंगी, पर हमारा भी जानना ज़रूरी है कि क्या हुआ था, इनको भी पूरी बात जाने। आराम करें दोस्तों, वो आके है उस दिन पूरी गल दसो, डोगरी च बोलो। मैं उस दिन साढ़े घर सराह था, मैं उधर गई थी कार पिछे, बच्चियां इत्थे कल्लियां हियां, इंदे पापा किधरों दे हो अस पिछे न उधरे दे घाड़ियां तनास्ते पार रहिंदे, बप्प बिच रहिंदे असी। उधर मैं घर गेदी ही, ये राशन थ्होंदा साढ़े उधर डिपू, मैं गई राशन लियानी है, कन्नै घर दी पता लियानी है, कन्नै मैं उधर गेदी ही घर आई, इधर बच्चियां कल्लियां हियां बिल्कुल, इधर इंदे पापा भी नहीं, ओह् उधर कश्मीर बिच गड्डी लेइयै गेदे हे, ओह् प्राइवेट गड्डी चलांदे किसी दी। मैं इधर पुंजी, मेरी कुड़ियां फ़ोन करदियां, मेरियां बच्चियां फ़ोन करदियां, बोलदियां मम्मी जी जल्दी घर आओ जल्दी घर। मैं क्या शोर नहीं डालो, मैं इधर काम कर रही हूँ, कुछ ऐसे थोड़ी हूँ काम कर रही हूँ। बोलती नहीं मम्मी जल्दी आओ। फिर मैं इधर पहुंची, इन्होंने मेरे को पूरा बताया, इन्होंने बोला ऐसे टीचर ने मुझे ऐसे किया। मैंने बोला
ऐसे हो नहीं सकता, टीचर ऐसे कर सकते हैं। बोलते रो रो के फुट फुट के ऐसे मेरे को बताया आज ऐसे मुझे टीचर ने ऐसे किया। लड़की नहीं कुछ खाना खा रही, कुछ रो रही, खाली रो रही थी। मैंने बोला ऐसा हो नहीं सकता। फिर इसके पापा को फ़ोन किया मैंने बोला क्या करूँ इस लड़की का, ऐसा ऐसे हुआ तो क्या करूँ इसका। बोलते जाओ पुलिस स्टेशन FIR कराओ, कैसे ऐसे क्या हो सकता। पहले भी हमारे घर जब उधर गए थे हम पुलिस स्टेशन गए, उधर FIR दी उन्होंने, उधर सारे साइन सुइन सब कुछ हुए। बोलते लड़की को सुबह भेजना, 9 बजे इधर भेजना। मैंने बोला ठीक है। फिर हम दे के आए, उधर प्रिंसिपल मैम हमारे घर आए और भी आए हमारे साथ उधर प्रिंसिपल। यानी आपने FIR के दे दी, उसके बाद प्रिंसिपल आपके घर में आए? हाँ बाद में उसमें क्यों आए, मतलब घर पे क्यों आए प्रिंसिपल आपके? सर मैम पता नहीं क्यों आए, बोलते हैं कंप्रोमाइज़ कर लो उसको। और साथ में कौन था, प्रिंसिपल के साथ कौन था? प्रिंसिपल के साथ उधर के क्या बोलते हैं उसको पता नहीं, चेयरमैन और लड़कियां भी आई थी, बहुत आए थे उनके साथ। तो बोलते ऐसे कंप्रोमाइज लो। मैम ऐसा थोड़ा हो सकता है, बच्ची आपकी बच्ची होती, आप क्या करते थे। उन्होंने बोला नहीं प्रिंसिपल का काम थोड़ी है ये कंप्रोमाइज़ करवाना। उन्होंने बोला कंप्रोमाइज लो, कुछ इसकी नौकरी जाएगी, इसके बच्चे सड़क पे आएंगे। मैंने बोला नहीं मैम इंसाफ चाहिए, हम गरीब लोग हैं, ऐसे थोड़ा होता है। बोलते नहीं ऐसे हम जूते मारेंगे, इसको ऐसे करेंगे, नौकरी से बचा लेने, इसके बच्चे सड़क पे आएंगे। मुझे फ़ोन किया था इसने दूसरे नंबर पे, अपना नंबर तो स्विच ऑफ रखा है, दूसरे नंबर के मैं ऐसे मैम मुझे बचा लो, कंप्रो कर लो, मैं सड़क पे रो रहा है बेचारा हो। मैम वो बेचारा हो गया, मैंने ऐसे ही बोला मैम वो बेचारा हो गया। तो जो बच्ची जिसकी बच्ची है उसकी माँ बदनाम। उसके बाद मैम बहुत देर तक रुके, उधर पानी शानी पिया, रुके, फिर चले गए। फिर दूसरे दिन जब उधर लिखाए मैं इसको बच्ची को बुलाया, इससे पता नहीं साइन कराए क्या कराया। दूसरे दिन फिर उधर हम काउंसलिंग के लिए उधमपुर के लिए भेजे, उधर भी इसकी काउंसलिंग हुई, सब कुछ होया, बयान होया। फिर गए दूसरे दिन कोर्ट में पेश किए, इसके साथ बच्चे सारे गए स्कूल में। उधर पुलिस स्टेशन भी इसके साथ लड़कियां गई थी। उन्होंने बोला हमने देखा, कुछ नाम भी लिखाए थे, बोला बयान भी दे रहे थे, उन्होंने लिखा है, पता नहीं अब नहीं दिखाएंगे तो हमें कोई पता नहीं, मगर उधर लिखा है उन्होंने। बोलते ठीक है। फिर दूसरे दिन कोर्ट में गए थे, उधर भी बच्चे साथ में गए थे, बाहर बैठाया उन बच्चों को, नहीं अंदर पुलिस वाले बोले नहीं अंदर लाउट नहीं है, अंदर नहीं जाना। हमने उस लड़के भी गए थे, लड़कियां भी गई थे, बाहर बैठाया था। उधर भी वो मंगतराम सर साथ में थे, बोलते नहीं आईओ जो आपके केस के, हाँ आईओ वो साथ में थे। तो उन्होंने बोला नहीं आप ऐसे नहीं होती है अगुवाई, ऐसे नहीं होती है, इनके माँ बाप को बुलाना पड़ेगा। मैंने बोला माँ बाप ने खुदा देखा है, कुछ बच्चों ने देखा, इनको देना दो। नहीं इनके माँ बाप को बुलाओ, उनका कहना है इनके माँ बाप को भड़काएंगे, कुछ बोलेंगे तो ये नहीं देंगे अगुवाई। मैं ठीक है। फिर उधर से आए, फिर भी बच्ची को इतना स्कूल, इतना प्रिंसिपल मैम भी इतना इसको गाइड करेंगे, बच्ची को कोई हालत नहीं, रो रो के बुरी हालत की है। फिर मैं प्रिंसिपल को मैम को फ़ोन किया खुद, मैम इसको क्यों टार्चर कर रहे हो बच्ची। तो उसके बाद जब फिर उसके बाद टार्चर किया जा रहा था, उसके प्रेशर बनाया जा रहा था कि कंप्लेन वापस। बहुत टार्चर किया। मैंने प्रिंसिपल को खुद फ़ोन किया, मैम क्यों क्या कर रहे हो। उन्होंने बोला मैं रास्ते में चल रही हूँ तो बाद में कॉल करनी है। मैं ठीक है मैम मैं करती हूँ, मैं रास्ते में कमरे रूम में जा रही हूँ, बाद में करनी। फिर खुद ही बोल रही नहीं करो बात क्या करनी है। मैंने बोला क्यों आप इसको इतना प्रेशर डाल रहे हो बच्ची पे, बच्ची इतनी रो रही है, इतनी 4 घंटे आप बच्ची को उधर बैठा के रखा था। ऊपर से वो भी गए थे, क्या बोलते हैं गुग्गू शाह, वो भी गए थे उधर। वो कौन है? वो उधर के चेयरमैन है, वो भी गए थे। ऐसे कंप्रो कर लो बच्ची को, इतना क्या बताऊं मैम आपको। क्या अब क्या चाहते हो आप, मीडिया में आए हो, क्या चाहते हो बताओ। इंसाफ मिलना चाहिए हमारी बच्ची को, बदनाम करके रखी है हमारी बच्ची। टीचरों ने, जो टीचर है ना स्कूल के, वो भी ऐसे बच्चों को फोन करके बता रही है इसकी बच्ची को ये ड्रग्स, ऑडियो भी है, बिल्कुल ऑडियो भी है, जो ड्रग्स लेती है, ये सिगरेट पीती है, इतना बदनाम कर रही है। इसकी माँ भी नहीं है, ये वो सौतेली माँ है। मेरे को प्रूफ करके दो इसकी माँ में सौतेली है, प्रूफ करके। ये टीचर ने कहा, ये हमने ऑडियो में जो सुना। हाँ आप माँ ही नहीं हो आप इसकी माँ नहीं, इससे धंधा करा रही है, इससे 10,000 ले रही है, पता नहीं क्या क्या गंदे गंदे टीचर। अभी भी बोल रहे, कल मेरी बेटी को स्कूल भी बोला इधर आ जा, विक्रम सर ही बोला इधर आ जा, अंदर तेरे को लड़कियां मार देंगी। ऐसे पढ़ने के लिए भेजती हूँ लड़कियों को, उधर मैं जा इसको मारेंगे। स्कूल के अंदर भी खतरा है मेरी बच्ची को, स्कूल के अंदर भी खतरा है।
उधर भी ऐसे उन्होंने विक्रम सर ने ऐसे इसको बहुत बोलते हैं, लड़की ने 2 साल के बाद सोसाइटी, इनको कैसे आकाशवाणी हुई है मेरी लड़की सोसाइटी। माता जी कितनी परेशानी की आलम में, यानी स्कूल में भी आप एक एजेंडा चलाना शुरू कर दिया इस बच्ची के खिलाफ। कहा जा रहा, टीचर ही कहते हैं कि उस क्लास में नहीं जाइए, बच्चियाँ मार देंगी। कल इस बच्ची को अगर कुछ हो जाता है तो कौन जिम्मेदार होगा? बड़ा सवाल खड़ा होगा स्कूल प्रशासन पर। और जो टीचर इस बच्ची को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं जनाब, वो कोर्ट पर प्रूफ भी करना पड़ता है। जब किसी पर आप इल्ज़ाम लगाते हैं तो उसे प्रूफ भी करना पड़ता है। तो ज़रूरी है कि आप अभी से समझ जाइए इस बच्ची का क्या, इसकी माता पिता किस परेशानी के आलम में, किस मेंटली हरासमेंट का शिकार हो रहे हैं, किस तरह मेंटली ट्रॉमा से वो बच्ची गुजर रही है। आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। आज किसी और के साथ, कल आपकी बच्ची के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो ऐसे लोगों को समाज में सामने लाना बड़ा ही ज़रूरी है। और वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर बात करते हैं पुलिस पर हमारा पूरा विश्वास है, वहीं पुलिस के कुछ ऐसे कर्मचारी जो कहीं ना कहीं भाई भतीजा या रिश्तेदारियों के नाते में किसी की इंसाफ दिलाने में बिल्कुल ही विफल साबित होते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं देखेंगे, आपने जो अपना ऑडियो सुनी कि काफ़ी पुलिस का भी एक बड़ा ही ढीला रवैया इस केस में दिखा है। अगर ऐसे किसी और के खिलाफ कंप्लेन होगी तो तुरंत आप पाक्सो लगा देते हैं, पूरी इंक्वायरी भी हो जाती है, मेडिकल भी हो जाता है। क्यों नहीं इस बच्ची का मेडिकल किया गया? जब हमने बात की और सेक्शन 25 पास्को एक्ट के तहत जब कोई महिला या बच्ची शिकायत करती है मॉलेस्टेशन की या सेक्सुअल हरासमेंट की, तुरंत उसका मेडिकल हो जाता है। और आपने देखा ये आयुष साहब खुद कह रहे हैं कि 3 दिन के बाद, जबकि 19 को ये बात होती, बच्ची अकेले कैसे जाती, 20 को वो अपनी माता के साथ जाके पुलिस स्टेशन में जाती है और वो कंप्लेन दर्ज कराती, तो 3 दिन कहाँ से जनाब हो गए? तो आप क्या ड्यूटी अपनी पीछे छोड़ देंगे? चलिए इसके माता पिताजी से भी बात करते हैं, किन परेशानियों से जूझ रहे हैं और यहाँ की जनता और पुलिस के आला अधिकारियों से, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से, खास करके उधमपुर चरैनी की जो एडमिनिस्ट्रेशन से क्या गुहार लगाना चाहेंगे। चलिए बात करते हैं उनसे। उस बच्ची के पिताजी हमारे साथ हैं जो ड्राइवर करते हैं, कश्मीर में ड्यूटी करते हैं। और हम भी इस समय क्या कहें, लाजवाब, हमें कह नहीं सकते, स्पीचलेस हैं, क्या कहेंगे। जो पिता दौड़ते दौड़ते कश्मीर से जम्मू में आया अपना काम छोड़कर, दिहाड़ीदार लोग हैं, कमाएंगे तो खाएंगे जनाब। तो इस कदर जो हालात बने हुए हैं, क्या कहना है इनका, जानते हैं कितनी परेशानी के आलम में है। भैया क्या कहना चाहोगे? मैं सब तो पहले अपनी बच्ची का शुक्र अदा करना कि जिहड़ी इन्हें आवाज़ अपनी बाहर कड्ढी है, तो मैं इहदा इंसाफ चाहना जी। तो अस गरीब बंदे न, दिहाड़ीदार बंदे न, मैं किराए ते रहना चनैनी। और दूसरी गल ये है कि साड़ी कोई चनैनी सुनवाई नहीं हुई है। मैं 2-3 बारी पुलिस स्टेशन भी गया, उन्हें आख्या थोड़ा कोई कम नहीं है, जिसले थोड़ा कोई कम होगा सब पे फ़ोन करिए बुलाई लगे, इसलिए थोड़ा आना मतलब नहीं। मैं कल स्कूल भी गया, उन्हें भी आख्या थोड़ा स्कूल भी कोई कम नहीं है, जिसले थोड़ा कोई कम होगा तो अस ड्यूटी कराने। स्कूल च ने तुहानू क्या स्कूल ते तुसी बच्ची थोड़ी पढ़दी थोड़ा ते उत्थे पुलिस वाले गए कल। हां ठीक है। उन्हें कहा कि थोड़ा इत्थे आने का कोई फर्ज नहीं है, तुम जाओ घर, जिसले थोड़ा जरूरत होगा अस बुला लेंगे जी। कि अस इसका मतलब कि अपनी बच्ची की कोई देखभाल नहीं कर सकते, या पुलिस स्टेशन पता नहीं कर सकते कि वो बंदा अरेस्ट होया नहीं होया, केह् कीता केह् नहीं कीता। ते इस चीज़ तो मैं थोड़ा ये चाहना कि थोड़ी ये मिगी कोई पुलिस स्टेशन उपर या इनके टीचरें उपर कोई यकीन नहीं है कि मेरी इंक्वायरी CBI की दी जाए या क्राइम ब्रांच की किसी की दी जाए कि बच्ची स्कूल जा दी, आखा दी परेशान किया जाता है। हाँ, टीचरें भी इसी टार्चर किया कि आप ऐसे कर लो वैसे कर लो, कि कंप्रोमाइज़ कर लो, कि वो एक फैमिली वाला बंदा है कि उसको रोड पे आ जाएगा। और वो उसको इतनी शर्म नहीं आई कि अगर वो फैमिली वाला बंदा है तो उसने बच्ची के साथ ऐसा करना। ये भी तो किसी फैमिली की बेटी है, ये भी किसी की बच्ची है। तो मतलब आपको लग रहा है उसको बचाने का प्रयास किया पूरा 100% पुलिस के साथ भी और जो यहाँ के स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह सब लोकल सब उनके साथ मिले हुए हैं। क्या टीचर हैं, क्या पुलिस स्टेशन है, इनने कोई हमारी आगे आवाज़ नहीं जाने दी। तो मैं इसकी वजह से मैं बोलता हूँ कि ये केस किसी CBI या क्राइम ब्रांच को दिया जाए। दूध का दूध और पानी का पानी निकाल कर आए, वही निकालें कि इल्ज़ाम काफ़ी लड़की को, मेरी लड़की पे भी इल्ज़ाम लगे हैं, उसके भी सबूत वो निकाल के दें कि ये लड़की ऐसे वाक़या है, तो फिर हम भी माने कि बिल्कुल ये सही है। बिल्कुल मैं इस चीज़ से ये चाहता हूँ कि आपसे कि ये इनसे ये मसला हल होने वाला नहीं है। जो चनैनी वाली पुलिस है, जहाँ वो जो वहाँ की एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो भी सब ज़ीरो है और पुलिस भी ज़ीरो वहाँ की। धन्यवाद भैया।
ये घटना हमने आपको बता रही चनैनी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल की, जहाँ पर को एजुकेशन है और जिस बच्ची के परिवार किस तरह से उन्हें परेशान किया जा रहा है, किस तरह से बच्ची मेंटल ट्रॉमा में इस समय, पढ़ने लिखने वाली बच्ची, गांव से आकर उनके माता पिता ने यही चाहा कि मेहनत मजदूरी करेंगे पर हमारी बच्चियां पढ़ लिख कर आगे निकले। पर देखिए जो शिक्षा का केंद्र यानी एक मंदिर माना जाता, वहीं पर नेशन बिल्डर टीचर्स को कहा जाता है। ये पहली बार नहीं हम ये कहानी ला रहे, पहली बार घटना नहीं ला रहे, कई बार आपने भी सोचा है किसी बच्ची ने सुसाइड कर लिया, किसी माता पिता ने सुसाइड कर लिया कि बच्ची की बदनामी होगी, किस तरह से बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। और इस तरह की टिप्पणी करना कि बच्ची 2 साल के बाद सुसाइड कर लेती है, क्या उस टीचर का, जिस टीचर का ये नाम ले रहे हैं, जो ऑडियो में है, वो ऑडियो हम तक लाई नहीं क्योंकि लंबा काफ़ी इंटरव्यू हो जाएगा और सबूत के तौर पर वो कोर्ट में वो चीज़ें दी जाएंगी। उस टीचर को कैसे पता कि उस बच्ची ने 2 साल के बाद सुसाइड कर लेना है? वो टीचर और वो जो प्रिंसिपल थी, वो क्या कानून यानी अदालत का काम भी वो अपने स्कूल में करती हैं कि स्कूल में उनके घर पे चली जाती है, कुछ मेंबर्स लेकर उनको कहती है कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। जनाब जब एफआईआर लगती है तो कोर्ट का काम रहता है कॉम्प्रोमाइज़ करना या नहीं करना, आपका काम नहीं। और पास्को एक्ट में तो तुरंत मेडिकल जाँच होती है, तो क्यों नहीं जांच हुई, क्यों आखिर इस केस में पुलिस ने ढील बरती? बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है वहां की चनैनी की पुलिस प्रशासन पर। हम साफ तौर पर कहेंगे, हम कहने से पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि कई बार बच्चियों को हमने देखा वो अपनी जान दे देती है बदनामी के डर से। हम धन्यवाद करते हैं उसके माता पिता का, उस बच्ची का जिसने एटलीस्ट हिम्मत तो दिखाई, भले ही उसे बदनाम करने का स्कूल के द्वारा प्रयास किया जा रहा है, पर सत्य जनाब छुपता नहीं है, हमेशा उभर कर सामने आता है। ये उन बच्चियों के लिए भी है, उन माता पिता के लिए भी एक सबक है कि जो लोग आप बच्चियों को ये कहते हैं कि होता है कोई बात नहीं, समय रहते स्कूल से निकाल देंगे, इधर कर देंगे, तो कहीं ना कहीं बदनामी के डर से अपनी बच्चियों के साथ अगर गलत होता है तो हम उसको दबाने का प्रयास करते हैं। पर इस बच्ची ने समाज में वो मैसेज दिया है कि डरना नहीं है, डर के आगे ही जीत है। यानी अगर आप डरेंगे तो कहीं ना कहीं आप पर लगातार अत्याचार होंगे। मे भी इस तरह की और बच्चियां होंगी जिनके माता पिता डरते हो या बच्चियां डरती होंगी, हम पढ़ रहे हैं। इवन कि इसे धमकियां भी दी जा रही है कि आपका करियर स्पॉइल कर देंगे, आपका फेल कर देंगे। और उन बच्चों को भी लगातार हरास किया जा रहा है जो बच्चे गवाही देने के लिए तैयार हैं। और मंगत राम जी की बात तो आईओ साहब की तो बात देख ली, और साथ ही साथ एसएचओ की बात तो देख ली। कई बार फिर लोग ये भी कहते हैं कि मीडिया अदालत बन रहा है। जनाब हम अदालत नहीं बन रहे, हम फैक्ट्स एंड फिगर के साथ बात कर रहे हैं। सेक्शन 27 पास्को एक्ट में क्या कहता है, इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है। और उन्होंने कहा जी क्या करना मेडिकल लेकर, यानी खुद ही आप जज भी बन गए, खुद ही वकील भी बन गए, यानी फैक्ट्स एंड फिगर के आधार पर आपने फैसला भी सुना दिया कि मेडिकल की तो जरूरत नहीं होती। मे बी वो बच्ची उस समय मेंटल ट्रॉमा से गुजरी होती जब उसकी स्टेटमेंट होनी थी, ठीक उसके पहले मे बी उसकी पल्पिटेशन हार्ट जो उसकी बीट होगी तेज होगी, मे बी वो बच्ची उस स्थिति में ना हो जिस समय उसको स्टेटमेंट देनी थी। तो किस तरह से बिना मेडिकल के उसकी स्टेटमेंट होगी, ये बड़ा सवाल है। क्या बच्ची पूरे होशो हवास में थी जब उसने स्टेटमेंट दिया? क्या बच्ची पूरी तरह से स्वस्थ थी जब उसने स्टेटमेंट दिया? ये पुलिस प्रशासन पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हमारी जनता इस समय जो भी देख रही है अपनी राय ज़रूर रखिए, क्योंकि इस समय एक पूरा स्कूल प्रशासन है उस टीचर को बचाने का प्रयास कर रहा है कि वो फैमिली वाला है, वो उसकी नौकरी है। जनाब वो भी किसी की बच्ची है जिसके साथ आपने गलत करने की हरकत की। अगर वो बच्ची ना आवाज़ उठाती तो शायद आज मसला इतना आगे तक ना आता, शायद आज बच्ची के साथ ऐसे ही गलत होता रहता। आज किसी और की बच्ची कल हमारी या आपकी बच्ची भी हो सकती है। तो आवाज़ उठाना ऐसे लोगों के खिलाफ कहीं ना कहीं हमारी ड्यूटी है और आपका भी कर्तव्य है। एक कदम उस बच्ची ने उठाया, एक कदम आप उठाइए, 1 और 1 11 होते तो ज़रूर ऐसे लोगों को एक्सपोज करने में हम आपका ज़रूर साथ देंगे। गलत मत होने दीजिए, गलत के खिलाफ आवाज़ उठाए, चाहे वो कोई भी हो, कोई ब्यूरोक्रेट हो, कोई मंत्री हो, कोई टीचर हो, कोई भी हो। अपने कमेंट सुझाव जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जय भारत।